बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर मेडिकल बी जो है उसमें हम प्ले जो है वो पढ़ रहे थे और हमने तकरीबन 30 to 40% प्ले जो है वो पढ़ लिया था। उसका कुछ पार्ट रहता था और उसको हमने इसलिए स्किप किया था कि क्लास के अंदर हम थोड़ा सा लर्निंग की साइड पर चले गए थे, तो वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये पढ़ने के साथ साथ आपने एक चीज़ करनी है कि आपने डेली के 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं नोट्स से वो आपने प्ले के याद करने और वो अपने होमवर्क में करना है। और ये आपको मैं चेक आपका जो है वो मैं साथ साथ जो है वो चेक करूँगा। तो प्ले में हम पढ़ रहे थे कि क्ले और जो है वो मिस मैक्चिन के साथ आता है दुकान में, और क्ले के पास जो है वो एक सीप होता है और उसके साथ उसके फ्रेंड ग्रीले रुखसाना भी होते हैं। और आकर जो है क्ले ये दावा करता है कि मेरे पास जो सीप है इसके अंदर एक बड़ा मोती है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन $300 के करीब है। इस बात पर जो है वो मिस मैक्चिन जो है वो मुखालफत करती हैं और वो कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर किसी किस्म का कोई मोती नहीं है। ये सारी बात हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। आखिरकार जो है वो डिसीजन ये होता है कि क्ले का हैरी का जो एक दोस्त है जिसका नाम वोजेक, जो कि एक वॉच रिपेयरर है, वो आएगा और वो आकर जो है वो इस सीप को खोलेगा ताकि जो है वो इसके अंदर सीप जो है वो डैमेज ना हो जाए। ये जो है हैरी, यहाँ से आज हमने पढ़ना है कि हैरी, क्ले डू यू माइंड इफ़ आई लुक एट द ऑस्टर अ मिनट। हैरी कहता है कि क्ले, तुम नाराज़ तो नहीं होगे अगर मैं 1 मिनट या एक झलक इस सीप को देख लूँ। क्ले हैंडिंग द ऑस्टर टू हैरी, क्ले जो है वो हैरी को सीप थमाता है। देयर इज़ बिग पर्ल इन इट मिस्टर वेंडरसन। वो कहता है मिस्टर वेंडरसन, इसके अंदर एक बड़ा क्या है, सीप है। हैरी एग्जामिनिंग द ऑस्टर, क्ले रुखसाना ग्रीले, आई वॉन्डर, मेरा ख्याल है, वॉन्डर होता है थॉट, ख्याल, आइडिया। इफ़ यू वुड गो डाउन द स्ट्रीट टू वोजेक, तुम गली के पार वोजेक की दुकान पर जाओ। टेल हिम टू कम हेयर एट द फर्स्ट चांस ही गेट, उसे कहो जैसे ही उसे फुर्सत मिले, गेट फर्स्ट चांस, फुर्सत मिलना, वो मेरे पास है, मेरी दुकान पर है। आई वुड रादर ही होप्ड ही ओपन दिस ऑस्टर, मैं चाहता हूँ कि वो जो है इस सीप को खोले। आई माइट डैमेज द पर्ल, हो सकता है मुझसे जो मोती है वो क्या हो जाए, उसको नुकसान हो जाए। डैमेज होता है नुकसान हो जाना, हार्म, इम्पेयर, स्पॉइल, यानी मैं इसके अंदर जो मोती है उसको ख़राब ना कर दूँ। क्ले, ग्रीले एंड रुखसाना, ओके मिस्टर वेंडूसन, वो ओके कहते हैं और चले जाते हैं। दे गो आउट। मिस मैक्सिन कहती है व्हाट पर्ल, कौन सा मोती। वट इज़ इन दी वर्ल्ड डू यू थिंक यू आर ट्राइंग टू डू द माइंड्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, तुम किस दुनिया में रहते हो, तुम इन छोटे छोटे बच्चों के जहनों के साथ क्या करना चाह रहे हो। हाउ आई एम एवर गोइंग टू टीच देम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ विद एन इन्फ्लुएंस लाइक योर पर्सन लाइक यूअर्स टू फाइट अगेंस्ट। मैं कैसे इन बच्चों को सच के असूल सिखाऊं जबकि तुम जैसे शख्स के असर के मुखालिफ मुझे लड़ना पड़े। इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, होल्ड, पावर, रूल, स्पेल, वेट, यानी वो कहती है कि मैं इन बच्चों को सच बोलना सिखा रही हूँ जबकि तुम जैसे शख्स जो हैं वो झूठ में इनका साथ दे रहे हैं। और तुम जो कि पुराने यहाँ रहने वाले हो, बच्चे तुम्हारे पास बहुत अरसे से बच्चों का आना जाना, तुम्हारी बात वो सुनते हैं, तो तुम जैसे लोगों का असर लेकर मैं इनको कैसे बच्चों को जो है वो सच सिखाऊं। हैरी, मिस मैक्चिन, द पीपल ऑफ ओके बाय द सी आल आर पुअर। कहता है कि मिस मैक्चिन, इस कस्बे के सारे लोग गरीब हैं। मोस्ट ऑफ देम कांट अफोर्ड टू पे फॉर हेयर कट आई गिव देम, इनमें से कई इतने गरीब हैं कि जब मैं इनके बाल काटता हूँ तो ये उसके पैसे भी नहीं दे सकते। यानी वो कहता है कि कस्बे के लोग बहुत गरीब हैं, इनमें से कई इतने गरीब हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पे ही नहीं कर सकते, मीट ही नहीं कर सकते देयर एक्सपेंसेस ऑफ देयर हेयर कट। जब वो बाल कटवाते हैं गिव देम, मैं उनके काटता हूँ। देयर इज़ नो काज फॉर दिस टाउन एट ऑल, इस कस्बे के यहाँ पर वजूद में आने की कोई वजह ही नहीं। बट द सी हेयर, वजह है तो समंदर है, एंड सो आर द हिल्स, और कुछ ये चोटियाँ हैं। अ फ्यू मतलब बहुत थोड़े, पीपल फाइंड अ जॉब अ कपल ऑफ मंथ, 1-2 मंथ के लिए चंद लोगों को जो है वो मुलाजमतें मिल जाती हैं। एवरी ईयर नॉर्थ इन साउथ, हर साल कोई जनूब या शुमाल की जानिब यानी शहरों में, कम बैक हाफ डेड और होम सिकनेस,
और वो घर की याद में, हम सिकनेस कहते हैं, घर की याद को आधे मुर्दा हालत में वापस आ जाते हैं। एंड लिव ऑन नेक्स्ट टू नथिंग द रेस्ट ऑफ ईयर, और बाकी की जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनके पास पूरे साल खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। फ्यू गेट पेंशन, चंद लोग ही ऐसे हैं जो पेंशन लेते हैं, जिनको पेंशन मिलती है। एवरी फैमिली हैज़ अ गार्डन एंड फ्यू चिकन्स, हर ख़ानदान के पास एक बागीचा है, कुछ मुर्गियाँ हैं। एंड दे मेक फ्यू डॉलर सेलिंग वेजिटेबल एंड एग, कुछ सब्जियां बेचकर और अंडे बेचकर वो चंद $1 कमा लेते हैं। इन अ टाउन ऑफ ऑलमोस्ट 1000 पीपल देर इज़ नॉट वन रिच मैन, कहता है 1000 की आबादी में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो अमीर हो। नॉट इवन वन हु इज़ वेल ऑफ, कोई एक भी नहीं है जो आसूदा हाल हो, यानी खुशहाल ना हो, खुश ज़रूर हो, मुतमईन हो। यानी वेल ऑफ का मतलब होता है आसूदा हाल होना, कंफर्टेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर तो ना हो लेकिन कम से कम इतना हो कि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर सके। एंड येट दीज पीपल आर रिचेस्ट आई हैव एवर नोन, ताहम ये लोग जिनको मैं जानता हूँ उनमें अमीर तरीन लोग हैं। क्ले डज नॉट रियली वांट मनी, क्ले वाकई पैसा नहीं चाहता। एज यू सीम टू थिंक, जैसा कि तुम्हें लगता है कि वो लालच में आकर इस सीप के पीछे पड़ा है। ही वांट्स हिज फादर टू कम होम, वो चाहता है कि उसका बाप घर वापस आ जाए। एंड ही थिंक्स मनी विल हेल्प टू गेट हिज फादर होम, और उसका ख्याल है कि रकम उसके वालिद को वापस लाने में उसकी मदद करेगी। एज मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, हिज फादर इज़ अ मैन हु स्टेप्ड इन हेयर जस्ट यू आर लिविंग, इसका वालिद वही है जब तुम यहाँ से जा रही थी वो यहाँ पर आया था। स्टेप्ड इन, अंदर आना। ही लेफ्ट $30 फॉर मी टू गिव टू क्ले, वो मुझे $30 दे गया है ताकि मैं क्ले को दे दूँ, टू टेक होम, कि वो घर ले जाए। हिज फादर एंड हिज मदर हैव नॉट बीन गेटिंग अलॉन्ग, उसके माँ और बाप की बड़े अरसे से बनती नहीं है, आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं है। क्लार्क लाराबी इज़ अ फाइन मैन, क्लार्क लाराबी एक अच्छा आदमी है। इज़ नॉट द टाउन ड्रंक और एनीथिंग लाइक दैट, इस कस्बे ने उसे शराबी या इसी तरह के दूसरे किसी नशे का आदी नहीं बनाया। बट हैविंग 4 kids to provide for, he gets to feeling ashamed of the showing he is making and he starts drinking। लेकिन 4 बच्चों की कफालत के बारे में उसे अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदगी होती है कि जो वो कमाता है, और फिर वो शराब पीना शुरू कर देता है। He wants his kids to live in a good house ऑफ देयर ओन, वो चाहता है कि उसके बच्चे उनके अपने अच्छे घर में रहें। वेयर गुड क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े पहने। एंड ऑल द अदर थिंग्स फादर्स हैव ऑलवेज वांटेड फॉर देयर किड्स, और उनको वो सब कुछ मिले जो कि वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। हिज वाइफ वांट्स दीज थिंग्स फॉर किड्स, उसकी बीवी भी अपने बच्चों के लिए यही कुछ चाहती है। दे डोंट हैव दीज थिंग्स, मगर अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास ये चीज़ें नहीं, सो दे फाइट, बस वो लड़ते हैं। दे हैड वन टू मैनी फाइट्स अबाउट अ मंथ अगो, 1 मंथ पहले उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। सो क्लार्क वेंट ऑफ, बस क्लार्क जो है वो घर छोड़कर चला गया। ही इज़ वर्किंग इन सिलेनियास, वो सिलेनियास में काम कर रहा है। ही इज़ आइदर गोइंग टू कीप मूविंग अवे फ्रॉम हिज फैमिली और ही इज़ गोइंग टू कम बैक, अब उसे अपने ख़ानदान से दूर रहना है या वापस आना है। इट डिपेंड्स ऑन, इसका इन्हिसार किस चीज़ पर है। वेल आई डोंट नो वट, मुझे नहीं मालूम कि इसका इन्हिसार किस चीज़ पर है। दिस ऑस्टर में भी मुमकिन है सी पर हो, क्ले में भी मुमकिन है इस बात के अनुसार क्ले पर हो। सॉफ्टली, नरमी से कहता है, यू में भी हो सकता है तुम पर हो, मुझ पर हो, तुम पर और मुझ पर हो। देर इज पास, वक्फा आ जाता है। लुक्स एट द ऑस्टर, वो सीप को देखता है। मिस मैक्चिन लुक्स एट इट टू, मिस मैक्चिन भी इस सीप को गौर से देखती हैं। क्ले बिलीव्स देर इज पर्ल इन दिस ऑस्टर for the same reason you and I believe whatever we believe to keep us going। कहता है कि क्ले यकीन रखता है कि सीप के अंदर मोती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम और मैं इस चीज़ पर यकीन रखते हैं जिस पर हमारा यकीन है कि हमें यानी
जो यकीन हमें मुतहर्रिक रखता है। यानी कहता है कि जिस तरह हम किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं और उस चीज़ पर यकीन रख कर अपने मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं, तो क्ले का भी यही यकीन है कि सीप में मोती है, वो मोती निकलेगा, मैं उसको बेचूंगा और अपने वालिद को वापस लेकर आऊँगा। तो इस तरह का यकीन जो इंसान को मुतहर्रिक करता है, मोटिवेट करता है। इसमें एक्शन, आर यू सजेस्टिंग वी प्ले अ ट्रिक ऑन क्ले, क्या तुम ये तजवीज़ दे रहे हो कि हम जो है वो क्ले के साथ कोई खेल खेलें, इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर मम्बो जम्बो आइडियाज़, तुम्हारे बेतुके ख्यालात को हकीकत का रंग देने के लिए। मम्बो जम्बो बेमायनी फजूल ख्याल। वेल मे बी इट्स अ ट्रिक, हो सकता है कि ये एक चाल हो। आई नो वुज़ेक्स गॉट अ फ्यू प्रिटी गुड साइज्ड कल्टिवेटेड पर्ल्स, मुझे पता है कि वुज़ेक के पास चंद कदरे बड़े साइज़ के उम्दा मोती हैं। यानी वो ये बात करता है कि जब वुज़ेक आएगा, सीप को खोलेगा, तो हम चुप करके एक मोती लेकर सीप के अंदर डाल देंगे, और जब ये खुलेगा तो उसके अंदर से मोती निकल आएगा, फिर हम में से कोई $300 का वो मोती ख़रीद लेगा। इस तरह क्ले का भरम भी रह जाएगा, उसको किसी से मांगने भी नहीं पड़ेंगे, और वो अपने वालिद को वापस लाने के लिए उस रकम को इस्तेमाल भी कर सकेगा। तो मिस मैक्सिन कहते हैं, यू प्लान टू हैव वुज़ेक प्रिटेंड, तुम चाहते हो कि वुज़ेक झूठा दिखावा करे। प्रिटेंड कहते हैं झूठा दिखावा करने को, ठीक है, फेक सिमुलेट, पुट ऑन पोज, झूठा दिखावा करना, कि वुज़ेक जो है वो झूठा दिखावा करे, दैट ही हैज़ फाउंड पर्ल इन दी ऑस्टर व्हेन ही ओपन्स इट, जब सीप को खोले तो वो दिखाए कि उसको इसके अंदर से मोती मिला। इज नॉट इट, कि ऐसा नहीं है। हैरी कहता है, आई प्लान टू गेट $300 टू क्ले, मेरा एक ही मकसद है कि किसी तरीके से क्ले को $300 मिल जाए। वो कहता है मेरा मकसद झूठ बोलना नहीं, मेरा मकसद उसकी ज़रूरत को पूरा करना है, चाहे वो फिर झूठ बोलकर ही क्यों ना पूरा किया जाए। डू यू हैव $300, मिस मैक्सिन पूछती है कि तुम्हारे पास $300 हैं जो हम ये झूठ मूठ का एक सीप निकालेंगे, क्या तुम्हारे पास डॉलर ख़रीदने के लिए हैं। हैरी, नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। व्हाट अबाउट द अदर चिल्ड्रन हु नीड मनी, कहती है फिर अगर गांव के कस्बे के और बच्चों को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुम क्या करोगे। डू यू प्लान टू पुट पर्ल इन दी ऑस्टर फॉर देम टू, क्या तुम उनके लिए भी सीप में मोती रखने का प्लान रखते हो। नॉट जस्ट हियर इन ओके बाय द सी, सिर्फ ये ओके बाय द सी वाहिद कस्बा नहीं, एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह। दिस इज़ नॉट ओनली टाउन इन दी वर्ल्ड वेयर पीपल आर पुअर, ये दुनिया का वाहिद कस्बा नहीं जहाँ लोग गरीब हैं। वेयर फादर मदर फाइट, जहाँ माँ और बाप लड़ते हैं। वेयर फैमिलीज़ ब्रेकअप, जहाँ ख़ानदान टूट जाते हैं। यानी वो कहती है कि अगर बच्चे माँ बाप लड़ते हैं, लोग गरीब हैं, तो ये सिर्फ दुनिया का वाहिद कस्बा नहीं है जहाँ पर ये होते हैं, तो हर जगह होता है। हैरी, नो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ दी ओनली टाउन वेयर आई लिव, लेकिन ये वो वाहिद कस्बा है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मिस मैक्सिन कहती है, आई गिव अप, मैं हार मानती हूँ। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तुम मुझसे क्या करने का की ख्वाहिश रखते हो। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपने इसको करना है। नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।